वेलकम टू अल्मास जेकब लाइव। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं हाउ टू सर्वाइव एंड टाइम्स विदाउट मार्क ऑफ द बीस्ट। कैसे करेंगे, क्योंकि छाप के बगैर कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर पाएगा, कोई हमें नौकरी नहीं देगा, कोई हमें काम नहीं देगा, बल्कि जो हमें देखेगा कि इसके पास छाप नहीं है वो हमें पकड़वाएगा। तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? अजीजों, आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हमें रैप्चर करके ले जाएगा। तो हम इस बारे में क्यों सोचें? तो लेट्स से कि रैप्चर हो गया लेकिन आप रैप्चर में उठाए नहीं गए, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ लोगों को यकीन है कि यीशु मसीह उन्हें रैप्चर में ले जाएगा, जबकि इस तालीम पर ईमान रखने वाले कहते हैं कि कलाम में लिखा है कि एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। एक ही चारपाई के ऊपर दो आदमी सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मतलब दोनों ईमानदार हैं लेकिन एक को ले लिया जाएगा और एक को छोड़ दिया जाएगा। अब अगर वो जिसे छोड़ दिया जाएगा अगर वो आप हुए तो आप क्या करोगे? कभी सोचा है इसके बारे में? अजीजों, मैं जिसे भी बताता हूं कि यीशु मसीह की कोई सीक्रेट कमिंग नहीं है, कलीसिया मुखालफे मसीह के दौर में जमीन पर ही होगी, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हो। मसीह अपनी कलीसिया को मरने थोड़ी ना देगा। एक कैटेगरी के लोग वो हैं जो ये कहकर बात को खत्म कर देते हैं कि चाहे रैप्चर बाद में हो या पहले हो, हमें बस तैयार रहना चाहिए। वो लोग भी खुदा के कलाम की तालीम को रद्द करते हैं क्योंकि अंदर से वो भी यही मानते हैं कि यीशु मसीह हमें मरने थोड़ी ना देगा, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि जब हरे भरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। हरा भरा दरख्त यीशु मसीह है और हम सूखे। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, सब शागिर्दों को कत्ल किया। कलीसिया हर दौर में अज़ार सानी का शिकार हुई। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यीशु मसीह स्पेशल आपको रेस्क्यू करने के लिए आएंगे? क्या शागिर्द यीशु मसीह की दुल्हन उसकी कलीसिया नहीं थे? इब्तदाई कलीसिया के लोग जिनके ऊपर जुल्म किया गया, उनको आरों से चीरा गया, उनकी चमड़ी उतार दी गई, उनको तेल के कड़ाव में डाला गया, क्या वो मसीह की दुल्हन नहीं थे? उन्हें खुदा ने रैप्चर क्यों नहीं किया? तो अजीजों, खुदा के कलाम में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह मुखालफे मसीह के आने से पहले हमें उठाकर ले जाएंगे, बल्कि कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। उनसे मत डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं और रूह को हलाक नहीं कर सकते। मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। तो हम ये जानते हैं कि मुखालफे मसीह के दौर में हम जमीन पर ही होंगे। तो ऐसे में क्या हम मुखालफे मसीह की छाप लिए बगैर उसके दौर में सरवाइव कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम पहाड़ों को भाग जाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, फिर जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों को भाग जाएं। हमें लगता है कि पहाड़ों पर सिग्नल्स नहीं आते, वहां फरिश्ते होंगे, कोई हमें वहां पर ढूंढने नहीं आएगा। जबकि पहाड़ों को भागने की इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह उनको दे रहे हैं जो उस वक्त यहूदिया में होंगे। यहूदिया में यानी कि इसराइल के अंदर होंगे। उनसे कहा जा रहा है कि वो पहाड़ों को भाग जाएं। फिर हमारे इंसानी दिमाग में आता है कि हम अपने लिए खाना जमा कर लेते हैं या सोना चांदी जमा कर लेते हैं, इससे हम सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि हमें खाने के लिए खरीदो फरोख्त तो करनी पड़ेगी। तो हम पहले ही खाना जमा कर लेते हैं, जबकि ये सब कुछ सेल्फिश नेचर को शो करता है कि हम जमा कर लें। और वैसे भी सोना चांदी आप अपने साथ लेकर भाग सकोगे या नहीं, यू नेवर नो। हो सकता है कि आपको सब कुछ छोड़कर भागना पड़े, तब आप क्या करोगे? इसलिए अजीजों, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आपका ईमान नबियों के ईमान जैसा मजबूत ना होगा तो आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाओगे। जैसे एलिया नबी ने खुदा की आवाज सुनी और वो गार में छुपने गया और वहां कव्वे उन्हें रोटी और गोश्त ला कर देते थे। ऐसे ही जैसे हजरत मूसा के ईमान की वजह से खुदा ने कौम इसराइल को बियाबान में फरिश्तों की खुराक खाने को दी, यानी कि माना दिया। तो हमें दुआ करनी है कि खुदा हमें हमारी रोज की रोटी दे। हमें सोने चांदी पर नहीं, खाना जमा करने पर नहीं, बल्कि अपने ईमान पर काम करना है कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है।
پھر اس کے علاوہ ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم چیزوں پر جینا سیکھنا ہوگا۔ گاڑی کے بغیر ٹریول کرنا آنا چاہیے، کھانے کے بغیر سروائیو کرنا یعنی روزہ رکھنا آنا چاہیے۔ ہم جو پیسے گاڑیوں پر لگانا چاہتے ہیں یا گھر بنانے کے لیے یا لگژری آئٹمز لینے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے یا فیس بک کے اوپر پوسٹ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں وہ پیسے دوسروں کی مدد کرنے میں خرچ کرنے چاہیے۔ ہمیں سیلفش ہو کر نہیں سوچنا ہے بلکہ ہم نے دوسروں کو دینے کا سوچنا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو دیں گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو بھی دے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ ایک امیر آدمی یسوع مسیح کے پاس آیا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ بادشاہت میں کیسے داخل ہو۔ اسے یسوع مسیح نے کہا اپنا مال بیچ اور غریبوں کو کھلا دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو وہ شخص وہاں سے شرمندہ ہو کر چلا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی دولت سے بہت پیار کرتا تھا۔ تو ہمیں خود کو ٹرین کرنا ہے کہ ہم کم سے کم وسائل میں گزارا کریں اور دوسروں کو کھانا کھلا کر، دوسروں کو کپڑے دے کر اپنے آپ کو ٹرین کریں، کیونکہ اگر آپ دوسروں کو دیں گے تو جب آپ کو ضرورت ہوگی تو خدا آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ دینا نہیں چاہتے، آپ سیلفش ہو کر سوچیں گے، تو ذرا سوچ کر دیکھیں اگر سارے لوگ سیلفش ہو جائیں اور اپنا کھانا کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو آپ کی روز کی روٹی جو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی نہ دے، کیونکہ آپ بھی دوسروں کو دینا نہیں چاہتے۔ کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کو کم چیزوں پر ٹرین کیا ہوگا تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دینے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا۔ اب عزیزوں، میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو پریکٹیکل نہ لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم دعا ہی سے سروائیو کر پائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جو دعا کریں گے انہیں اس وقت کے حساب سے خدا کی طرف سے گائیڈنس ملے گی، خدا کی طرف سے انسٹرکشنز ملیں گی کہ اب کہاں پر جانا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے۔ جو منیمم وسائل پر جیئیں گے ان کے پاس جو کچھ بھی آئے گا اس میں سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ان کے پاس ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ جیسے اس لڑکے کے پاس 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تھی، جس سے خدا نے برکت دے کر ایک دفعہ 5000 آدمیوں کو اور ایک دفعہ 7000 آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ تو اب اگر آپ سوچ رہے تھے کہ مجھے خدا کے ساتھ پوری ایمانداری سے چلنا ہے تو میرے خیال سے ابھی سے ہمیں خود کو ٹرین کرنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال سے یہ بیسٹ ٹائم ہے شروع کرنے کا۔